सो हेलो एवरीबॉडी, टुडे अगेन आज हम लोग फिर से क्लास 10th का क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस का, जो ट्रिग्नोमेट्री के बाद पढ़ते हैं जो चैप्टर उसमें। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर स्टार्ट्स कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो हम किया कहा गया है कि हमारा ये पोल है, राइट। ये हमारा पोल है और ये हमारा टावर है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया कि हमारा जो एक पोल है लेंथ का 6 मीटर। ठीक है, और हमारा जो जो शैडो कास्ट कर रहा है ग्राउंड पे वो हमारा 4 मीटर का कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे खड़ा होगा, हम लोगों ने सन मान लिया कि सन कुछ ऐसे होंगे, मतलब ऊपर। ठीक है, तो उसका रे ऐसे आ रहा होगा, तो वो शैडो जो ये पोल होगा लंबाई उसकी शैडो कास्ट करेंगे। तो ये इसके जो टिप पॉइंट होगा, टिप पॉइंट ग्राउंड पे जहाँ पड़ेगा वहीं पे शैडो कास्ट होगा, राइट। तो ये लेंथ हमारा जो बनेगा वो 4 मीटर का बनेगा। और हमें क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी पॉइंट दी गई है, दैट इज एट द सेम टाइम। मतलब कि अगर इसके लिए पोल के लिए सन यहाँ पे है तो टावर के लिए भी सन यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये जो टिप होगा वो कहीं इधर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो वर्टिकल से एंगल बनाएंगे इधर थीटा, और इसका जो एंगल बनेगा थीटा, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अगर एट द सेम टाइम दिया है कि अगर आप खड़े हो या आपका भाई खड़ा हो साथ में। ठीक है, ऐसे आप हैं, ऐसे आप है, मतलब आपका भाई है। तो अगर इधर से सन पड़ेगा, तो अगर दोनों का हाइट सेम है तो शैडो भी सेम बनेगा, क्योंकि सन एक ही एंगल पे है, इसलिए उन्होंने दोनों का एंगल थीटा लिया। ठीक है, तो ये जो एट द सेम टाइम दिया गया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो जो एंगल हुआ थीटा इसलिए है क्योंकि सन सेम टाइम पे। ठीक है, जो एंगल इसके लिए बनाएंगे जो एंगल इसके लिए भी सेम बनाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी x मीटर। ठीक है, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि टावर का हाइट कुछ x मीटर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल की ज्योमेट्री से हम लोग कह सकते हैं पोलन टावर की जो ज्योमेट्री है कि tan थीटा, जो इसके लिए tan थीटा होगा कितना हो जाएगा 6/4, और इसके लिए tan थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x, जो जिसको मैंने x एज्यूम कर लिया है ना अभी, तो x/28। ठीक है, और हमें पता है कि थीटा दोनों के लिए इक्वल है, तो tan थीटा दोनों के लिए इक्वल होगा, तो हम लोगों ने इक्वल कर दिया 6/4 और x/28। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे 4 8 7 जो 28। ठीक है, तो 7 टाइम्स में मैंने काट दिया और 7 6 42, तो हमारा जो एक साइड होगा टावर का वो 42 होगा। ठीक है, और अगर आप लोग पूछेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन में दिया गया एट द सेम टाइम, अगर ये एट द सेम टाइम ना रहा तो एंगल दोनों का डिफरेंट होगा। हाँ, एंगल डिफरेंट होगा, लेकिन आपको जो सिलेबस में आएगा 10th के जितने भी सारे सिलेबस में वो एट द सेम टाइम के लिए है। ठीक है, आप लोग अगर कुछ समझ में ना आए तो एंगल इक्वल करके आप लोग निकाल सकते हैं कि अगर एंगल डिफरेंट करके दिया, ऐसा कोई सिलेबस में है नहीं 10th का, जितने भी एट द सेम टाइम के लिए मतलब एंगल इक्वल बनाने के लिए है। ठीक है, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा आपको क्लास 10th के लिए। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।